तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, ओके, एक हमारे पास बी वेक्टर है और हमें सी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, करेक्ट। और ए क्रॉस सी की ये कंडीशन दी हुई और सी डॉट हमारे पास जो भी वेक्टर है वो 4 के इक्वल है और हमें ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब ऑटोमेटिकली आपको सी की वैल्यू निकालनी है। अगर सी पता है मीन्स यू नो एवरीथिंग, ओके करेक्ट। तो हम लोग कैसे निकाले बेटा, सबसे बेस्ट कंडीशन है कि जो भी वेक्टर दे रखा है ना पहले हम लोग लिख लेते हैं ना। ए बराबर हमें क्या दे रखा है बेटा, माइनस आई के, ओके, प्लस 2j के, ओके, प्लस 2k के, है ना बेटा, करेक्ट। ओके, उसके अलावा हमें बी वेक्टर कितना दे रखा है बेटा, 8i के, ओके, प्लस 7j के, ओके, माइनस 3k के, ठीक है करेक्ट। और सी वेक्टर हमें नहीं पता तो सी वेक्टर हम लोग क्या माने बताओ, अपनी मर्ज़ी से कुछ मान लेते हैं, है ना। xi के प्लस yj के, ओके, प्लस zk के, ये तीनों चीज़ें हमने मान ली। अब हमें जो चीज़ दे रखी है ना वो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, ए क्रॉस सी है वो बी के इक्वल है, करेक्ट, है ना। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का मतलब क्या हो गया बेटा, ए के एलिमेंट कितने हैं, पहले तो हम लोग लिख देते हैं आई, जे और के, ठीक है बेटा, वो हमने लिख लिए जो भी यूज़ करने थे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी, आई ये कितना बेटा हमारा -1, ओके, ये है हमारा 2 और ये है 2, ठीक है बेटा, और ये हो गया हमारा x y और z, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको b के इक्वल दे रखी है, b मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला, ओके, जो कि कितना है हमारे पास 8i के, क्योंकि ये दे रखा था ना ए क्रॉस सी विल बी इक्वल टू बी, ओके, तो ये ए क्रॉस सी है और ये हमारा बी है, ठीक है। 8i के प्लस कितना बेटा 7j के, ओके, एंड देन माइनस कितना बेटा 3k के, सिंपल। अब कुछ भी नहीं करना बेटा, इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, आई टाइम्स ऑफ ये बन रहा है हमारे पास 2z माइनस 2y, ठीक है बेटा, करेक्ट, प्लस z टाइम्स ऑफ अगला एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, z टाइम्स ऑफ -z माइनस 2x, ठीक है, ओके। फिर अगला एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, प्लस k टाइम्स ऑफ यहाँ कितना बन रहा है बेटा -y माइनस x, ठीक है बेटा। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, और इक्वल टू में कितना हमारे पास, ये है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, करेक्ट, ठीक है बेटा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8i के प्लस 7j के, ओके, ठीक है। ये लो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं इधर किसका देता हूँ ना, ताकि 8i के प्लस 7j के माइनस 3k के। अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये देखो इसका जो आई कैप है और इसका जो आई कैप है इसको कंपेयर कर लो, ओके, इसका जो जे कैप है और इसका जो जे कैप है कंपेयर कर लो, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2z माइनस 2y इक्वल टू कितना बेटा 8। अगला इक्वेशन क्या है बेटा, -z माइनस 2x इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास 7, ओके। और उसका अगला कितना बेटा हमारे पास ये रहा -y माइनस x इक्वल टू कितना बेटा -3, करेक्ट। ये तीन इक्वेशन तो हमें मिल गई ऑलरेडी, है ना। अब ये तीन इक्वेशन तो मिल गई, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, करेक्ट। हमारे पास एक कंडीशन और दे रखी है, वो क्या दे रखी है बेटा, ये वाली कंडीशन, ठीक है। क्या दे रखी है कि c डॉट i प्लस जे प्लस के, इसका वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, c का मतलब क्या है बेटा x, c का मतलब क्या है बेटा हमारे पास xi केप, ओके, ये c का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। c का मतलब क्या है xi केप प्लस yj केप प्लस zk केप, करेक्ट, ओके। और ये कौन है बेटा हमारे पास i प्लस जे प्लस के, ओके, इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, i को i के साथ, j को j के साथ, i है i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा x i कैप इंटू आई कैप क्या हो गया 1, यानी, और y टाइम्स ऑफ j कैप इंटू जे कैप हो गया 1, यानी ये हो गया y प्लस z इक्वल टू 4, ये दे रखा बेटा, ओके। अब हम लोग देखो बेटा हमारे पास 4 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हमारी रही फोर्थ, ओके। यहाँ से बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y को उधर ट्रांसपोज कर दो। ये एक काम करो, सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से अगर मुझे एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 7 प्लस z डिवाइड बाई 2 आ जाएगी ना, माइनस का, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू निकालो, उधर ले जाओ, 8 माइनस 2z डिवाइड बाई 2, करेक्ट, माइनस का, है ना। इन दोनों को हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में पुट अप कर दें तो, और पूरी इक्वेशन को z के फॉर्म में ले आते हैं। x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से हमने निकाल दी 7 प्लस z डिवाइड बाई -2। y की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से y की वैल्यू हम पुट अप कर देते कितनी है 8 माइनस 2z, या आप लिख दो 2z माइनस 8 डिवाइड बाई 2, है ना।
और z हमारे पास वैसा का वैसे ही है इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे z मिल जाएगा बेटा, करेक्ट, इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। अगर यहाँ से मुझे z मिल गया, z कितना मिला, मैं सॉल्व करने पर 3 मिल गया, ठीक है, करेक्ट। इस 3 का आप यूज़ करो यहाँ पे, इस 3 का यूज़ यहाँ करो और आपको x मिल जाएगा, करेक्ट। कितना मिल रहा है बेटा सॉल्व करने पर, यहाँ से हमारा x मिल रहा है 2, ठीक है बेटा, करेक्ट। इसी z का यूज़ करो यहाँ पर इस इक्वेशन में और यहाँ से y मिल जाएगा मुझे, और y कितना मिल गया बेटा यहाँ से सॉल्व करने पर, पुटअप करो z की वैल्यू 2, है ना, 3 सॉरी, है ना। तो y मिल गया हमारे पास -1। जब हमें x y z तीनों मिल गए मतलब हमें c वेक्टर मिल गया, ओके। तो अब c वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी 2i के मतलब xi के y z के, है ना, मतलब -j के प्लस 3k के, करेक्ट। और a वेक्टर की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बेटा, -i के प्लस 2j के, ओके, प्लस 2k के, है ना। और अगर मैं इन दोनों का सम निकालूँ तो कितना हो जाएगा, देखो सम निकाल के देखो, a प्लस c, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम करो तो ये हो जाएगा i के प्लस 2j माइनस जे क्या हो गया, सिंपल j के प्लस 5k के। लेकिन हमें तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, करेक्ट। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो फिर इसका स्क्वायर करो। तो रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, करेक्ट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 प्लस 25। तो आंसर कितना आ गया बेटा 27, दैट्स इट, ओके, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका रूट ऑफ, लेकिन हाँ हमें तो a प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना था ना, तो वो क्या होता है बेटा आपका रूट ऑफ, सही है बेटा, बिल्कुल सही है, 27 आएगा, ओके, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। प्लीज़ चेक, थोड़ा सोल्यूशन बड़ा था बट इट्स वेरी इजी नाउ, थैंक यू।